लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल। कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मौके पर कि मेरा जी चाहता है, मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरी चाहत है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहत? फरमाया कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊँ, फिर ज़िंदा कर दिया जाऊँ, फिर शहीद कर दिया जाऊँ, फिर ज़िंदा कर दिया जाऊँ, फिर शहीद कर दिया जाऊँ। ये आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया। और वो सहाबा भी नबी के जानिसार थे ना, उनका ईमान डामाडोल ईमान नहीं था। भाई ठीक है, आज भी मजहबी लोग वो यही बात करते हैं कि भाई हमारे बस में कुछ नहीं है, सरहदात के ऊपर हमारे अपने बड़े मामूर हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर मुसल्लम हैं, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि ठीक है कि रियासत जो होती है वो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसमें से एक अमीर सिपा सालार की सूरत में, आगे मैं बताऊंगा कि रियासत के जो हाकिम होते हैं वो सिपा सालार कैसे बनते हैं, वो आज के वाक़े के अंदर ही जिक्र करूंगा। कि अमीर आगे बढ़ता है और रियाया उसके पीछे होती है, इक़दाम करते हैं और मुसलमानों की मदद और नुसरत करते हैं, ज़िम्मेदारी तो इनकी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात के ऊपर भी गौर व फिक्र करें कि अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी और अपने वो इस काम को भूले हुए हैं तो उनको याद दहानी करवाना भी ये तो हमारा ही काम है ना। तो कम अज़ कम उनके सामने इस बात को रखें ताकि वो मजबूर होकर ईमान वालों की, मुसलमानों की इआनत करें, मदद करें। मदद करने के लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है, लेकिन आजमाइश ये है मुसलमानों के लिए कि अगर ये मुसलमान आज मुसलमानों की मदद और नुसरत नहीं करेंगे तो यकीन जानिए कल को इन मुसलमानों के ऊपर भी ऐसे हालात आएंगे कि दुनिया वाले वो गूंगे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, फिर इनको इसकी खबर ही नहीं होगी, जिस तरह आज हो रहा है। और दूसरी तरफ से कुफ्र दनदनाता फिर रहा है। उनकी मीटिंगें हो रही हैं, ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल मीडिया के सामने ये बातें ललकारना, गुरूर, तकब्बर, फिरौनियत, रऊनियत बढ़ के गालिब हैं कि हम काबिज़ हो जाएंगे, हम उस जगह को ख़रीद लेंगे, हम उनका कला कमा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन मुसलमानों की दीनी हमीयत और गैरत जो है ना वो लम्हों के लिए सो गई है। अल्लाह पाक इसको बेदार फरमाए, अल्लाह पाक इसको जल्द बेदार फरमाए। तो बहरहाल क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया, सोचो तो सही उन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ़ का ज़िक्र है क़ुरआन में, रुख़सार का आलम क्या होगा। खाई है कसम खुद क़ुरआन ने असहाब के दौड़ते घोड़ों की, खाई है कसम खुद क़ुरआन ने असहाब के दौड़ते घोड़ों की। असहाब का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
काबिल इज़्ज़त काबिल क़दर मेरे मोहतरम भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों, घरों में सुनने वाली इज़्ज़त माब इस्लामी माओ और बहनों, ईद उल फ़ितर के बाद ये आज दूसरा जुम्मा है और शवालुल मुकर्रम का ये मुबारक महीना है जिसकी फ़जीलत के मुताल्लिक़ गुज़िश्ता जुमे के अंदर बयान कर चुका हूँ। इसी शवालुल मुकर्रम के अंदर कुफ़र और इस्लाम के दरमियान में एक बहुत बड़ा मारका हुआ। अहादीस की किताबों में, कुरान मजीद के औराक़ में उसकी तफसील मौजूद है, लेकिन उससे पहले तमहीदन में ये बात अर्ज़ करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ग़ज़वा-ए बदर के उन्वान से आपके सामने कुछ मारूज़ात मैंने बयान की थी। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, इतना बताना ज़रूरी है कि कुफ़र और इस्लाम के दरमियान में पहला मारका वो ग़ज़वा-ए बदर का हुआ और ये सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़े जुम्मा को ही हुआ। उसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और काफिरों की तादाद 1000 से भी मुतजावज़ थी। अल्लाह रब्बुल जलाल ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में मुसलमानों को फ़तह से हमकिनार फरमाया और तारीख़ी शिकस्त जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र को अता फरमाई। अभी वो ज़ख़म ताज़ा थे कि वो काफिर मक्का मुकरमा की तरफ जब लौट कर आए तो उसके फ़ौरन बाद ही वो साजिशें करने लगे कि हम मुसलमानों से अपने साथियों का बदला ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमें बहुत नुकसान पहुंचा है, हमारे साथी पकड़े गए, मारे गए। अब हम काफिर जो हैं मुसलमानों पर हमला आवर होंगे ताकि हम अपनों का बदला ले सकें। और इस हमले के लिए 3000 वो काफिर तैयार हुए कि हम 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के ऊपर हमलावर होंगे। और उधर मुसलमान मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उन्हें पता चला कि ये काफिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये साजिश कर रहे हैं तो उन्होंने एक ख़त के अंदर पूरी तफसील लिख दी। उस ख़त के अंदर कुफ़ार के नापाक अज़ाइम से आगाह किया कि ये इरादा रखे हुए हैं, लिहाजा मेरा काम आपको ख़बरदार करना है। और वो कासिद बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी जल्दी के साथ उसने सफ़र तय किया। और आप जानते हैं मक्का से मदीना मुनव्वरा का कितना फ़ासला है, 450 किलोमीटर या उससे ज़्यादा, 500। और ये आज नहीं कि जिस तरह कारपेट सड़कें बनी हुई हैं, अब तो गाड़ी जब चलती है तो तेज़ रफ्तार में चले तो 3.25 घंटे लग जाते हैं, 3.5 घंटे लगते हैं। लेकिन उस दौर के अंदर ये रास्ते नहीं थे, पहाड़ियों पर से ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, घाटियों को अबूर करना, दुश्वार गुजार रास्ते थे, तो 4 से 5 दिन लग जाते थे। तो ये बड़ी तेज़ी के साथ 3 दिन के अंदर वहाँ पे पहुँचे। और उधर जाकर हज़रत अब्बास का ख़त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुँचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस ख़त को खोला तो पढ़ा कि काफिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलावर होने के लिए साजिश कर रहे हैं, बल्कि इकट्ठे हो रहे हैं।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक़्त मौजूद थे हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उबई, किसी को अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान बात है, और अनकरीब हम मुसलमानों को आगाह करेंगे। फिर वहाँ से उठकर फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत करके आए थे, उनके घर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए और हज़रत साद के सामने ये बात रखी कि किसी तरह मक्का मुकरमा के काफिर मिलकर वो मुसलमानों के ऊपर क्या हो रहे हैं, हमला आवर हो रहे हैं। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब ये बात रखी तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमाया कि इस बात को अपने पास राज रखना है, अभी किसी को बताना नहीं है। हज़रत साद ने फ़ौरन कह दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात हो और उसको राज में न रखा जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। अब वहीं पर बैठे हुए थे, उस कमरे से बाहर निकले, वो अपने अहलिया की तरफ आए तो अहलिया ने फ़ौरन पूछ लिया कि तुम्हारे दरमियान में क्या बातें हो रही थी। बीवियाँ टोह में होती हैं कि मर्द पता नहीं अकेले में क्या बातें कर रही होती। तो फ़ौरन कह दिया कि तुम्हारे दरमियान में क्या बातें हो रही थी। हज़रत साद चूँकि पहले से वो बात दिल में रखी हुई थी और फिर राज भी था, हज़रत साद फ़ौरन गुस्सा हुआ कि तेरी क्या ज़रूरत है मुझसे बात पूछने की, खामोश रहो, बस आपस की बातें थी जो हो गई हैं, तुम कौन होती हो पूछने वाली, तुम्हारी ज़रूरत क्या है। उन्होंने कहा, साद तुम बताते हो कि या मैं बताऊं कि तुम्हारे दरमियान में क्या बातें हो रही थी। उन्होंने कहा, अजीब है, क्या तूने सारी बातें सुन ली हैं। कहा, हाँ हाँ मैंने बातें सुन ली हैं। जब ये बात की तो हज़रत साद दिल के अंदर रंजीदा हुए कि कहीं बाद में कोई इस तरह की बात लीक ना हो जाए। रसूल अकरम फरमाएं कि हज़रत साद ने राज नहीं रखा, फ़ौरन बीवी को हाथ से पकड़ा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। देखिए ईमान, देखिए ये होता है ईमान, ये होता है इखलास। नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साद क्या बात है। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम हमारे दरमियान में जो बातें हुई थी मैंने इसको नहीं बताई, लेकिन कल कला अगर कोई बात फैल गई या वाज़ेह हो गई तो मैं कसूरवार नहीं होगा, ये होगी। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कराए और फ़ौरन देखा कि साद इसका बाजू तो छोड़ें आप। हज़रत साद ने फ़ौरन उनका बाजू छोड़ दिया। हदीस की किताबों में ये मंज़र लिखा हुआ है। फ़ौरन हाथ छोड़ दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, इस तरह की बात नहीं है, साद भी वफ़ादार है, साद भी राजदार है और उसके अहल भी राजदार ही होंगे। तो बहरहाल ये बातें हुई। मैं पूरी तफसील में अगर ओहद का वाक़या बयान करना शुरू कर दूँ इसी तरतीब से, इसी अंदाज से, तो उसके लिए मुख्तसर सा वक़्त बहुत कम पड़ जाए, 2-3 जुम्मों के अंदर इसकी किस्तवार बन जाए। लेकिन बहरहाल मैं चीदा बात लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के दरमियान में ये ऐलान किया और कहा कि वो लोगों बात सुनो, मक्का वालों ने हमला आवर होने के लिए 3000 का लश्कर तैयार किया हुआ है और वो कभी भी किसी वक़्त हम पर हमला आवर होने के लिए आए, तो लिहाजा तुम्हारी क्या राय है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी राय भी पेश की कि हम क्या करेंगे, मदीना मुनव्वरा के अंदर रहेंगे और हम अपना दिफ़ा करेंगे। हमारा दिफ़ा मज़बूत है क्योंकि उसमें हमारे अहल व अयाल भी उस जिहाद के अंदर हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरी तो ये राय है। और उस मौके पर सबसे बड़ी अजीब बात कि अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है, उसकी भी ये राय थी कि ठीक है हम मदीना में रहेंगे, बाहर जाकर हम काफिरों से नहीं लड़ते। लेकिन उसकी इस राय के अंदर भी साजिश थी, क्योंकि उसे पता था, मुनाफिक जो था, कि हम तो कुफ़ार के मुकाबले में बाहर जाकर सामने खुलेआम उनके साथ तो लड़ नहीं सकते। तो इस तरह हम अंदर रहते हुए इन मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करने का हमें मौका भी मिल जाएगा
और इसी तरह हमें सामने किसी के सामने आकर लड़ना जो है वो दिखाई भी नहीं देगा, हमारे लिए तो यही बेहतर है। तो इतने में जवान सहाबा-ए-किराम और उनमें से अकाबिरीन सहाबा-ए-किराम भी, बड़े भी नौजवानों ने फ़ौरन कह दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मदीना में रह कर, घर में रह कर लड़ें, हम घर के अंदर किस तरह लड़ें, हम घर के अंदर कैसे लड़ें, हमारी ये गैरत गवारा नहीं करती। वो जिहाद के जज्बे से सरशार लोग थे, तो फ़ौरन कह दिया कि हम तो उनके साथ बाहर मैदान में जो है मुकाबला करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम यूँ देख कर, उनकी राय सुनकर मुस्कराए और दीगर सहाबा की तरफ भी देखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला वो उठ खड़े और कहा कि मेरी भी यही राय है कि हम कुफ़ार के साथ दू बदू मुकाबला करें, क्योंकि हमारा जी भी चाहता है कि हम भी शहादत से हम किनार हो जाएं, हम भी चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। देखिए ईमान की कैसी ताकत वहाँ मौजूद थी। और आज मुआज़ना करें ना, बड़े बड़े ईमानदार जो अपने आप को ईमान का सुतून समझते हैं ना, वो भी अंदर से कांप रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बड़े बड़े मजहबी लोग बयानियाँ देने में भी बड़े मोहतात होते हैं कि भाई किसी तरीके से मेरा बयानिया भी चला जाए और मुझे कोई नुकसान भी ना पहुँचे। बात तो यहाँ तो, क्योंकि वो सहाबा थे कि भाई हमने आपसे फ़ज़ाइल को सुना था, हमने आपको ये 3 मरतबा ख्वाहिश करते देखा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते थे, लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल। कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मौके पर कि मेरा जी चाहता है, मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरी चाहत है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहत? फरमाया कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊँ, फिर ज़िंदा कर दिया जाऊँ, फिर शहीद कर दिया जाऊँ, फिर ज़िंदा कर दिया जाऊँ, फिर शहीद कर दिया जाऊँ। ये आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया। और वो सहाबा भी नबी के जानिसार थे ना, उनका ईमान डामाडोल ईमान नहीं था। भाई ठीक है, आज भी मजहबी लोग वो यही बात करते हैं कि भाई हमारे बस में कुछ नहीं है, सरहदात के ऊपर हमारे अपने बड़े मामूर हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर मुसल्लम हैं, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि ठीक है कि रियासत जो होती है वो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसमें से एक अमीर सिपाहसालार की सूरत में, आगे मैं बताऊंगा कि रियासत के जो हाकिम होते हैं वो सिपाहसालार कैसे बनते हैं, वो आज के वाक़े के अंदर ही जिक्र करूंगा। कि अमीर आगे बढ़ता है और रियाया उसके पीछे होती है, इक़दाम करते हैं और मुसलमानों की मदद और नुसरत करते हैं, ज़िम्मेदारी तो इनकी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात के ऊपर भी गौर व फिक्र करें कि अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी और अपने वो इस काम को भूले हुए हैं तो उनको याद दहानी करवाना भी ये तो हमारा ही काम है ना। तो कम अज़ कम उनके सामने इस बात को रखें ताकि वो मजबूर होकर ईमान वालों की, मुसलमानों की इआनत करें, मदद करें। मदद करने के लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है, लेकिन आजमाइश ये है मुसलमानों के लिए कि अगर ये मुसलमान आज मुसलमानों की मदद और नुसरत नहीं करेंगे तो यकीन जानिए कल को इन मुसलमानों के ऊपर भी ऐसे हालात आएंगे कि दुनिया वाले वो गूंगे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, फिर इनको इसकी खबर ही नहीं होगी, जिस तरह आज हो रहा है। और दूसरी तरफ से कुफ्र दनदनाता फिर रहा है, उनकी मीटिंगें हो रही हैं, ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल मीडिया के सामने ये बातें ललकारना, गुरूर, तकब्बर, फिरौनियत, रऊनियत बढ़ के गालिब हैं कि हम काबिज़ हो जाएंगे, हम उस जगह को ख़रीद लेंगे, हम उनका कला कमा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन मुसलमानों की दीनी हमीयत और गैरत जो है ना वो लम्हों के लिए सो गई है। अल्लाह पाक इसको बेदार फरमाए, अल्लाह पाक इसको जल्द बेदार फरमाए। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा ने भी इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया। सारे नौजवान इकट्ठे हो गए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भी जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, उनका मुकाबला करेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम इधर रुको, मैं अभी आता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर हुजरे की तरफ तशरीफ़ ले गए
इधर सहाबा किराम को लगा कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राय के ख़िलाफ़ राय दी है, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ ना हो जाएं, बुरा ना समझें। उन्होंने तहैया कर लिया कि हम राय अपनी बदलते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की राय पर अपनी राय देते हैं। उधर नबी अलैहिस्सलाम अपने हुजरे मुबारक के अंदर तशरीफ़ ले गए और गए अज़वाज मुतहरात में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुखातिब हुए। आपने फरमाया कि आयशा मेरी ज़रा लेकर आओ। नबी अलैहिस्सलाम ने वो ज़रा बांधी, मज़बूत ज़रा आपने बांधी, वो खूद बांधे, वो सर के ऊपर वो टोपी, वो लोहे की जो जंगी साजो सामान के काम आती है, दिफा के काम आती है। नबी अलैहिस्सलाम खूब ज़ेब तन करके ज़रा पहन कर और खूद पहन कर हाथ में तलवार अपनी ज़ुल्फ़िकार उठाई और नबी अलैहिस्सलाम बाहर की तरफ आए। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी राय को मानते हैं, आप नाराज़ न हो जाएं। आपने फरमाया, क्या कहते हो? कहा, हम अपनी राय बदलते हैं। आपने फरमाया, तुम्हारी राय बदल सकती है, अब मेरी राय नहीं बदल सकती। ये सिपहसालार अजीम हुक्मरान, ये लीडर हैं, ये हुक्मरान हैं और ये जो है सबसे पहले सिपहसालार बनकर मैदान अमल में उतरते हैं तो लोगों को बतलाते हैं कि लोगों, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है, हम तो ज़ाहिरी तौर पर तुम्हारी ख्वाहिश की कदर करते थे, लेकिन जब तुमने ये फ़ैसला कर लिया, हमारा फ़ैसला तो पहले ही से था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल पड़े। रास्ते में जाते जाते एक ऊंची जगह आई। अरब के अंदर तो इसी तरह है, रास्ते में आप चलेंगे वीराने पर तो जगह जगह पर ढेरियाँ आपको नज़र आएंगी, कहीं काले पत्थर नज़र आएंगे, कहीं बेआबो गया आपको वो जगह, क्योंकि नखलस्तान का इलाका है और वहाँ खुश्क इलाका है, तो इस वजह से ये पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कई ऐसी पहाड़ियाँ लगती हैं बंदे को यूँ लगता है कि ये खुद आदमी ने अपने हाथों से बनाई है, लेकिन वो पहले से बनी हुई है। तो जाते जाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े और यूँ सहाबा किराम, जिनकी तादाद उस वक़्त कितनी थी, 1000 थी, और कुफ़ार की तादाद कितनी थी, 3000 थी। जब वाहिद से निकले तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लश्कर के ऊपर एक नज़र दौड़ाई, जिस तरह की सिपहसालार कमांडर करता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यूँ देखा, कहा कि भाई ये छोटे छोटे चले जाओ, वापस हो जाओगे, ये छोटे छोटे जितने भी हैं ये वापस हो जाएं। इतने में एक सहाबी थे जिनका नाम हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमसीनी की उम्र के होने के बावजूद तीर अंदाज ऐसे थे, कमाल के तीर अंदाज थे। जिस चीज़ का भी निशाना उन्हें मिलता वो तीर चलाते, जाकर निशाना सीध पर उसके लगता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत राफ़े को इजाज़त है, ये अगरचे छोटा है लेकिन जिहाद के अंदर ये शामिल होगा, क्योंकि ये खूब तीर अंदाज है। ये जाते जाते एक और सहाबी छोटे कमसिन थे, हज़रत समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने भी अजीब बात की, थे छोटे, अब तीर अंदाज तो थे मशहूर नहीं, लेकिन फ़ौरन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मैं भी जाऊँगा। कहा, तुम क्यों, छोटे हो? कहा, राफ़े जो जा सकता है। घर राफ़े तो तीर अंदाज है, राफ़े तो तीर अंदाज है, वो इस वजह से जा रहा है। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं राफ़े से ज़्यादा ताकतवर हूँ, आइए मेरा इसके साथ कुश्ती का मुकाबला करवाएं कि अगर मैंने इसे पछाड़ न दिया तो फिर कह देना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात को सुनकर मुस्करा रहे हैं। ये बच्चों का जज्बा था नबी अलैहिस्सलाम के दौर का। हाँ, आज हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि अगर कोई सवाल होता है ना, आज मीडिया का दौर है, छोटे छोटे जो है ना अपनी पब्लिसिटी करने वाले सहाफ़ी, नाम ने आज सहाफ़ी बनकर लोगों से सवाल करते हैं, लेकिन कई सवालात उनके बड़े बेहतर होते हैं, जनरल नॉलेज के होते हैं, इस्लामी नॉलेज के होते हैं। वो पूछते हैं कि भाई अमीरुल मोमिनीन खलीफा सालिस कौन है, तो किसी को पता ही नहीं है। हमें अपनी तारीख़ का पता नहीं है, हम तारीख़ अपनी भुला बैठे हैं। इसी वजह से तो गैर हम पर, गैरों की हुक्मरानी का तसल्लुत हम पर है। आज सब कुछ हमारे पास मौजूद है, दिफा करने के लिए सब कुछ मौजूद है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, हकीकत यही है, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल भी तब करेंगे जब वो चाहेंगे। इधर जज्बों का, बच्चों का जज्बा देखिए। हज़रत समरा ने कह दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ कुश्ती करवाएं, अभी पता चल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्कराए, फरमाया कि हाँ ये बात है, चलो भाई निकलो। हज़रत राफ़े उधर है, ये इधर है, दोनों भागे और यूँ पकड़ा, हज़रत समरा ने उसको नीचे बिछाड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी जाओ अब मेरे साथ।
ये जज्बा था। बाकी दीगर सहाबा इकराम जो छोटे, तकरीबन 8 से 12 सहाबा इकराम का नाम आता है तारीख़ में, वो चले गए, लेकिन रोते हुए गए कि हम क्यों न जाएं। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लश्कर जर्रार लेकर आगे रवाना हो गए मकाम ओहद पर। यहाँ तक कि उधर से जो अबू सुफियान या मक्का मुकरमा के अंदर से जो काफ़िला आया था मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो 3000 की तादाद पर मुश्तमिल था, वो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ वहाँ पर वो आया तो ओहद के करीब पहुँच चुका था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब यही उनके साथ लड़ने की जगह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र, क्योंकि आप कमांडर भी थे, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहैसियत मुबल्लिग नहीं थे, सिर्फ तबलीग के मैदान में थे तो आप सबसे अजीम मुबल्लिग। अगर तालीम और ताल्लुम का मैदान देखिए तो आप सबसे अजीम मुअल्लिम हैं। अगर जिहाद के मैदान में देखिए तो आप सबसे अजीम मुजाहिद हैं, बल्कि मुजाहिदों के सिपा सलार लीडर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र लश्कर को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया। आपने फरमाया कि एक मैमना, एक मैसरा, एक दाएं तरफ इस तरफ घाटी में, दूसरा इस तरफ, और फिर कहा कि हमारी पुश्त पर जो है वो ओहद पहाड़ होगा, क्योंकि पीछे किसी के आने का कोई ख़तरा नहीं, हमारी पुश्त पर ओहद का पहाड़ होगा। और सामने जो है वो एक पहाड़ी थी जबल रोमात, उस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिकमत अमली के साथ 50 सहाबा किराम की वहाँ पर ड्यूटी लगाई और हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका कमांडर बनाया और उनका एक दस्ता 50 की शक्ल में उनको कहा कि आपने जबल रोमात पर रहना है ताकि पीछे से कोई दुश्मन वार ना करे हम पर। तो कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ताकीद फरमाई कि तुमने नीचे नहीं आना। यहाँ तक रिवायात के अंदर आता है, आपने फरमाया कि अगर कोई परिंदे आकर हमें नोच भी देना तो फिर भी तुमने उस मोर्चे को नहीं छोड़ना। ये जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र हम जब मदीना मुनव्वरा के अंदर गए तो जब इस मकाम पर पहुँचे, वो आँखों से वो देखा कि जब हम मस्जिद अमीर हमज़ा के पास आए, सामने वो कब्रिस्तान था जिसमें हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकबरा है और शुहदाए ओहद का, जिनको इकट्ठे सहाबा किराम को वहाँ पर मदफून किया गया, उसकी जगह है। पहले वहाँ पर मुसलमान जाया करते थे, करीब जाकर ज़ियारत किया करते थे, लेकिन हम मुसलमानों के भी अलवियाँ हैं ना, हम बर्र-ए-सग़ीर के जो मुसलमान हैं अक़ीदत में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि फिर हमें कोई रोकता भी, हम वहाँ से मिट्टी ले लेकर जेब में भरते होते हैं कि मेरे काम आएगी। जब उन्होंने देखा, अरब वालों ने देखा यार ये तो मिट्टी यहाँ से लेके चले जाएंगे, तबर्रक के तौर पर उन्होंने अब बाढ़ लगा दी है इसकी तरफ। तो वो बाढ़ से वो नज़र आती है। जब आप उसकी तरफ रुख करें, इधर सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक और उनके साथ शुहदाए ओहद जो मदफून हैं वो हैं, और वो सामने की तरफ जबल रोमात है, पीछे जो है वो जबल ओहद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और एक सहाबी और जो मैमना की तरफ जानिब, दाएं जानिब की तरफ एक लश्कर तरतीब दिया जो उस कब्रिस्तान के उस तरफ था, जो जगह थी उस तरफ, और एक इस तरफ था जहां हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जो मस्जिद बनाई गई है और आगे जगह बनाई गई है। तो जब वो काफिर करीब आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये देखा कि काफिर आ चुके हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार ख़ुद भी ज़ुल्फ़िकार के नाम से जो तलवार थी वो हाथ में उठाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के ऊपर फिर नज़र डाली यूँ और पूछा कि अब क्या होना चाहिए। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मैदान अमल में निकल चुके हैं, अब आपके हुक्म के मुंतज़िर होंगे, आपके हुक्म के मुंतज़िर होंगे। अब उनमें सहाबा किराम माहिर किस्म के सहाबा किराम थे, तीरंदाज भी थे, उनमें कई तलवार चलाने में बड़े अजीब व गरीब किस्म की उनकी सिफ़ात थी। हज़रत दजाना के मुताल्लिक़ आता है ना, हज़रत दजाना ने एक सुर्ख पट्टी रिवायत के अंदर आता है वो ली और यूँ अपने पहले इधर बांधी हुई थी रान के ऊपर, यूँ खोली अपने सर के ऊपर यूँ बांधी और यूँ बांधी और मैदान अमल में उतरे तलवार लेकर, लेकिन इस तरह चाल चल रहे थे जिस तरह कि एक मस्त चाल नहीं चलता बंदा, यूँ जोश और जज्बे के साथ यूँ
नबी अलैहिस्सलाम उनकी इस चाल को देखकर मुस्कुराने फरमाया कि अल्लाह को इस तरह चाल पसंद नहीं, लेकिन ये अबू दजाना की अभी के वक्त की जो चाल है ना, ये अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। वो आगे बढ़ते हैं, मैदान अमल में तलवार चलाते हैं और यूँ काफिरों को नीचे फेंकते हैं जितना बंदा गाजर मूलियाँ काटता है, इस तरह। और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी अलैहिस्सलाम के चचा थे, सगे चचा थे, उनकी तो क्या ही बात थी, बड़े जरी, बड़े ताकतवर। और सहाबा किराम एक हाथ से तलवार चलाई, दोनों हाथों से 2 तलवारें चलाते थे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो तलवार दोनों हाथों से लेकर जमगट्ठे में गए। काफिरों के जो लश्कर था उसके अंदर भगदड़ मच गई है, तितर बितर, यहाँ तक कि उनके बहुत सारे लोगों को मारा गया। लेकिन उससे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब जिक्र किया था सहाबा किराम के सामने। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर का जायज़ा ले रहे थे ना जंग से कबल, आपने फरमाया कि मैंने एक ख्वाब देखा है। और ये याद रखिएगा, पैगंबर का ख्वाब वही होता है। पैगंबर का ख्वाब आम मामूली ख्वाब नहीं होता, वो वही होता है जो ख्वाब में दिखाया जाता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। हाँ, ये हमारी ख्वाबें हैं कि बड़े अजीब व गरीब किस्म की ख्वाबें बनाकर माशरे में सुनाते हैं कि हमने ख्वाब को ये देखा अपने मफाद के लिए, 2 आदमी आए और उसने इतना भर के मुझे दिया ताकि ये मुझे दें। वो फलाने को, मुर्दा को मैंने देखा तो वो मुझसे कपड़े मांग रहा था। ठीक है जी, ये ख्वाबें हमारी भी होती हैं माशरे में, ठीक है ना जी, लेकिन ये ख्वाब नहीं। और याद रखिएगा, जो झूठा ख्वाब बयान करता है ना, ये गुनाह कबीरा है। एक बंदा किसी की खुद खुशनुदी के लिए ख्वाब, मैंने रात में भाई आपको ख्वाब में देखा, आप बड़े अच्छे नज़र आए, झूठ बोल रहे हैं, तो ये गुनाहगार है, कबीरा गुनाह का मर्तकब है झूठ बोलना। ख्वाब होते हैं, ख्वाबों की मुख्तलिफ़ ताबीरें होती हैं। कभी ख्वाब बंदा देखता कुछ है, उसकी ताबीर कुछ होती है। कभी देखता बड़ा मुबारक ख्वाब है, लेकिन उसकी ताबीर बड़ी अजीब व गरीब किस्म की भयानक होती है। कभी ज़ाहिरी तौर पे बुरा देखता है, लेकिन ताबीर अच्छी होती है। जिस तरह के वो मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बयान की थी कि मलका ज़बैदा, जिसकी नहर ज़बैदा मशहूर है ना, वो जो मक्का से कितने दूर से चली आ रही है, अब भी मौजूद है वो। उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में देखा कि वो एक जगह पर खड़ी हैं, अरब व अजम के लोग आ रहे हैं और उनके साथ ख्वाब के अंदर वो कुछ कर रहे हैं जो आम तौर पे नहीं करना चाहिए, खिलाफ आदत था। वो हैरान उठी, कांप उठी। सुबह वक़्त के बड़े अजीम मुअब्बिर के पास की ताबीर बतलाने, उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह आपसे दीन का ऐसा काम लेगा कि अरब व अजम के लोग फ़ायदा उनसे हासिल करेंगे। देखिए ख्वाब कैसा है और ताबीर कैसी है, और ताबीर हुई कि नहीं हुई। वो नहर आज भी मौजूद है जो हाजियों के लिए पानी के इंतज़ाम के लिए वो करवाई गई थी। ज़ाहिर ख्वाब कुछ होता है लेकिन ताबीर कुछ होती है। इसी वजह से फरमाया गया कि जब कोई ख्वाब देखो ना, हर एक को ना बताया करो। बस औक़ात आदमी बड़ा फ़िलासफ़र बनने की कोशिश करता है, जो उस वक़्त ताबीर बताता है वही हो जाती है। तो इसलिए ख्वाब उससे दरियाफ़्त करें जिसको इसका इल्म हो और वो उसकी ताबीर अच्छी बतला सके। लेकिन पैगंबर का जो ख्वाब होता है वो ख्वाब नहीं होता, वो वही होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने ख्वाब देखा है। साहबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखा है? आपने फरमाया कि मैंने देखा कि एक गाय ज़िबा हो रही है, उसको ज़िबा किया जा रहा है। फिर साहबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने और क्या देखा है? आपने और क्या देखा है? तो आपने फरमाया कि मैंने देखा है कि मैंने मजबूत ज़िरा पहनी हुई है और हाथ में अपनी तलवार लेकर मैं बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ हूँ। और फिर साहबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या देखा है? कहा कि मैंने देखा मेरी तलवार के अंदर कुछ निशानात पड़ रहे हैं। जब तलवार तेज़ होती है ना, तेज़दार, तो जब वो कुंद होती है तो उसके दरमियान में वो उस तरह के दंदे बन जाते हैं जिस तरह दरांती के अंदर होते हैं। ठीक है जी, इस तरह के वो दांत बन जाते हैं और ये कुंद होने की अलामत होती है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा तो साहबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह हमसे आपसे बेहतर हम में से तो कोई है भी नहीं, हम किसी से जाके ख्वाब की ताबीर पूछें, आप ही ख्वाब की ताबीर बताइए। तो आपने फरमाया कि वो जो गाय ज़िबा थी ना, इसका मतलब ये है कि हम में से काफ़ी मुसलमान शहीद होंगे। और फिर जो वो सिपह सलार में खड़ा हुआ था, उसमें ख्वाब का चौथा शेख आपने फरमाया कि फिर मेरे हाथ में एक बर्छा है, मैं एक मेंढे के पीछे भाग रहा हूँ। ये भी आपने फरमाया था ख्वाब में, 4 ऐसे थे उसके। तो मेरे गाय ज़िबा यानी मुसलमानों का खून बहेगा काफ़ी हद तक। और फिर जो दूसरी बात थी ख्वाब के अंदर
कि मैं ज़रा पहने हुआ हूँ कि भाई मजबूती इंशाअल्लाह फ़तह हमें ही मिलेगी। और फिर जो तलवार, जो जुल्फ़िकार तलवार थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम है जुल्फ़िकार। और वो तलवार, उसके अंदर दंदान जो पड़ चुके थे, मतलब ये मेरा करीबी कोई आदमी जो है वो भी शहीद हो जाएगा। और फिर आपने फरमाया कि वो मैं मेंढे के पीछे बर्छा लेकर जो भाग रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि मेरे हाथों से भी कोई बड़ा काफिर मरेगा। ये ख्वाब देखा और ताबीर की। उधर कुफ़ार के दरमियान में जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहिरा किया, उनके लश्कर के अंदर भगदड़ मच गई और वो यूँ तितर बितर हो गए। इधर देखा तो वो गायब हो गए। 3000 की तादाद में मुसलमान झपट पड़े इनके माल गनीमत को हासिल करने के लिए, क्योंकि हुक्म तो यही होता है ना, जब काफिर भाग जाए माल छोड़ कर उसके माल को हासिल करके कब्ज़े में लिया जाए, ये माल गनीमत है। इधर ये सहाबा इकराम माल गनीमत इसको इकट्ठा करने में मसरूफ़ हो गए। उधर सहाबा इकराम जो जबल रोमात पर थे, उनकी तादाद कितनी थी? 50 थी। माशाअल्लाह 50 की तादाद में वो थे, वो भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं कि माल गनीमत इकट्ठा हो रहा है। काफिर भाग गए हैं तो फ़ौरन कह दिया कि भाई अब तो हमारे यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम भी जाते हैं ताकि मुसलमानों के साथ मदद करें माल गनीमत इकट्ठी करने में। वो भी नीचे से गए। हज़रत जुबैर ने कहा कुछ भी हो जाए, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह, कुछ भी हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने ताकीद से फरमाया था मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। सिर्फ 10 आदमी उनके हमरा रह गए थे, बाकी 40 वो नीचे आ गए थे। और उधर जो है जबल रोमात के बिल्कुल पुश्त पर खालिद बिन वलीद, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो लश्कर लेकर जबल रोमात पीछे से जो है ना वो आया। और वो 2 मरतबा पहले भी आ चुका था। जब वो एक मरतबा ऊपर चढ़ा ना, उसने देखा यहाँ तो 50 सहाबा किराम हैं, तीरंदाज खड़े हैं, मैं तो कामयाब नहीं होऊंगा। दूसरी मरतबा फिर आया तो फिर देखा। तीसरी मरतबा, आखिरी मरतबा उसने कहा मैंने तहैया किया था, अब जाके देखता हूँ। जब देखा तो 10 सहाबा किराम थे। तो उसने क्या किया, फ़ौरन अपने साथियों से कहा और मुसलमानों पे हमला किया। वो 10 सहाबा किराम शहीद हो गए। 10 सहाबा किराम उस वक़्त शहीद हो गए। एक ज़रा सी लग़ज़िश पर हिकमत अमली थी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उस जगह पर रुकना है। सहाबा किराम भी किसी बदनीयती पर नहीं, यहाँ पर लोग आकर, बड़े बड़े लोग आकर डगमगा जाते हैं, यहाँ पर बातें इस तरह करते हैं, या नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हो जाती है या किसी सहाबी की शान में इहानत हो जाती है। बात ये नहीं है, सहाबी ने कोई हुक्म उदूली नहीं की। यहाँ पर अल्लाह पाक दिखाना चाहते थे, दुनिया वालों को बतलाना चाहते थे कि एक अमीर के हुक्म की कितनी वक़्त है, कि अमीर के हुक्म को ज़ाहिरी तौर पर सहाबा किराम नेकनीयती पर थे। उन्होंने ये सोचा कि अब तो जंग ख़त्म हो चुकी है, काफिर भाग चुके हैं, हम तो मुसलमानों के साथ ताअमुन करेंगे, उनकी मदद करेंगे मैदान में उतरते हुए। तो लिहाजा हम इस वजह से नीचे चले आए। लेकिन अल्लाह पाक ने वहाँ पर दिखाया कि नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे फरमाया था, अगर उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी ज़ाहिरी तौर पर अगरचे नीयत अच्छी क्यों ना हो, वो भी अल्लाह को काबिल कबूल नहीं है। फ़ौरन वो खालिद बिन वलीद का लश्कर उस जबल रमात की पहाड़ी के ऊपर चढ़कर नीचे आया। अब सहाबा किराम ने देखा कि उधर से लश्कर आ रहा है। सहाबा किराम तो अपने उस माल गनीमत के अंदर वो लगे हुए थे। जब फ़ौरन देखा तो भगदड़ मच गई। यकदम जो है वो बिल्कुल पूरी फ़िज़ा जो है वो घोड़ों के टापों की वजह से, बंदों की चलने की वजह से, भगदड़ मच जाने की वजह से वहाँ धूल उड़ने लगी। और उस दौरान में 70 सहाबा किराम शहीद हो गए। 70 सहाबा किराम शहीद हुए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त एक जगह के अंदर थे, सहाबा किराम ने उनके दरमियान में इर्द गिर्द दायरा डाल दिया था। और उधर काफिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। इस मकाम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी के मुताल्लिक एक जुमला इरशाद फरमाया कि जो पूरी दुनिया क़यामत तक सारे सहाबा किराम उस बात को सुनकर रश करते हुए बार बार बयान करते थे। वो सहाबी हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे से यूँ लड़ रहे हैं कुफ़ार के मुकाबले, तीर बर्दाश्त कर रहे हैं, लग रहे हैं। और हज़रत साद जो तीर भी मार रहे हैं दुश्मन पर जाकर लगता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरमी या साद, इरमी या साद, ए साद तीर अंदाजी कर।
तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हाय हाय, कायनात के सारे लोग ये जुमला कहते हैं कि मेरे माँ बाप महबूब आप पे कुर्बान, मेरी औलाद महबूब आप पे कुर्बान, मेरा तन मन धन महबूब आप पे कुर्बान, मेरा सब कुछ महबूब आप पे कुर्बान। और उधर महबूब फरमा रहे हैं कि साद मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। कितनी बड़ी शान। वक्त कितना हो गया भैया? 40 मिनट, टाइम ऊपर हो गया। अच्छा, तो बहरहाल इसके इंशाल्लाह 2 हिस्से करते हैं इसी उन्वान के। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले जुम्मे के अंदर भी इसी को आगे से, ताकि मैं अगर अभी बयान करूँगा तो 10 मिनट मज़ीद भी ले लूँ, फिर भी ये बयान बाकी रह जाएगा। फिर अल्लाह पाक की तरफ से मदद और नुसरत कैसे आई, कुफ़ार का गुरूर कैसे टूटा, मुसलमानों में फिर से हिम्मत कैसे आई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए, आपके खूद की कड़ियाँ यहाँ पर गईं, तो उस वक़्त की क्या कैफियत थी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले जुम्मे में इसका मज़ीद बक़िया बयान किया जाएगा। अल्लाह पाक हम सब को सहाबा-ए-किराम के साथ हकीकी और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।